2017 में भारतीय जनता पार्टी संसद में एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके द्वारा कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना भी फंड किसी भी संस्था, कंपनी या व्यक्ति से ले सकती है और देने वाले की जानकारी, उसने कितनी राशि दी, इसको गोपनीय रखा जाएगा, सूचना के अधिकार से बाहर रखा जाएगा। आरटीआई लगाकर भी आप इसकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। 2017 से लेकर अप्रैल 2023 तक भारतीय जनता पार्टी को 5200 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा। अब ये 5200 करोड़ रुपए किसने दिए, क्यों दिए, कब दिए, क्या उद्देश्य था, इसकी जानकारी आप और मैं हासिल नहीं कर सकते। यदि आप सरकार के पास इसकी जानकारी लेने जाएंगे तो सरकार आपको जवाब देगी कि ये देने वाले की निजता के अधिकारों का हनन है। यानी आसान भाषा में, यदि आप मुझे 4-5 करोड़ रुपए दे दें या मैं आपको 4-5 करोड़ रुपए दे दूं और सरकार, सीबीआई, ईडी मेरे पास आए कि भैया ये 4-5 करोड़ रुपए कहां से आए या आपने किसको क्यों दिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो मेरे निजता के अधिकारों का हनन है। हालांकि इतना सुनते ही वो मेरे ऊपर लठ बरसा देंगे, क्योंकि इस प्रकार का कोई अधिकार होता ही नहीं है, क्योंकि सरकार को पूरा हक है एक एक पाई पाई का हिसाब जानने का कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां को जा रहा है। यदि सरकार को यह हक है कि वो आपके और मेरे 10 रुपए का हिसाब भी रखे, तो सरकार चोरी वाला ऐसा कानून कैसे बना सकती है जिसमें उसको मिलने वाली राशि की जानकारी हमें ना हो, या हम आरटीआई लगाकर ये ना जान सके कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला। अब इलेक्टोरल बॉन्ड 5200 करोड़ रुपए कोई आम आदमी ने तो भारतीय जनता पार्टी को दिए नहीं होंगे। करोड़ों की फंडिंग कौन करेगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी, जिनको कुछ मुनाफा फायदा सरकार से लेना हो, जैसे कि अडानी साहब अचानक से यहां पहुंच गए, इतनी तेजी तरक्की, अब वो ऐसे ही नहीं हुआ होगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो बॉन्ड किसने खरीदे और किस पार्टी को दान दिए, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े कारोबारी या बिजनेसमैन ने ही फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया होगा। वरना आम जनता को तो 5 किलो राशन की लाइन से निकलने का समय नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड खरीद कर पैसा कहां से देंगी? जिसके पास 5 किलो राशन खरीदने का पैसा नहीं है, वो पार्टी को पैसा कहां से देगी? अब इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, यानी ये संविधान के दायरे में नहीं है। सरकार किसी से पैसा ले और उसकी इंफॉर्मेशन ना रिवील करे, जनता को ये जानने का अधिकार ना हो कि वो पैसा कहां से आया, तो ये सरासर गलत है, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला देते हुए इसको असंवैधानिक ठहराया और भारतीय जनता पार्टी के 5200 करोड़ की चोरी को पर्दाफाश करते हुए उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम। अब तक भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई द्वारा 5-10 करोड़ की फंडिंग पकड़ा करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की 5200 करोड़ रुपए की फंडिंग पकड़कर उनका चेहरा बेनकाब कर दिया। सोचिए आप कि संसद में खड़े होकर चोरी के लिए एक कानून बनाया जाता है कि चोरी करेंगे और कितनी चोरी हुई इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, किसने चोरी कर दी उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देंगे। अगर कोई मांगेगा तो आखिर में ये कह देंगे कि ये एक व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन है।